सर जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जी क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या मकासिद हैं, किस बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी क्लासिफिकेशन होती क्या है। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, इसको अगर आपको कहा जाए कि जी डिफाइन क्लासिफिकेशन, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है जी, एक मेथड है। क्लासिफिकेशन इज अ मेथड by which बायोलॉजिस्ट या फिर टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो इनको क्लासिफाई करते हैं, एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अच्छा, अब ये देखें जी, क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास दो ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप है जी प्लांट, ठीक है, और दूसरा है एनिमल। ये हमने दो ग्रुप्स बना दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखें प्लांट्स और एनिमल, ये दो ग्रुप्स हो गए जिस जो हमने कहा कि डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को किन के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। तो अब देखें कि एक ये ग्रुप है, ठीक है, इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की जाएगी कि किस किस टाइप के प्लांट्स हैं। इसी तरह से ये एनिमल्स हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की जाएगी कि कितनी टाइप के मजीद आगे से एनिमल्स हैं, जैसे कि कॉर्डेट हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारी इंसेक्ट्स भी इसी के अंदर मेन ग्रुप्स यही होता है उनका। फिर आगे उनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। इसी तरह से प्लांट्स होंगे जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इस तरह से मजीद यानी कि आगे उनको क्लासीफाई किया जाता है, जिसको हमने कहा था सब ग्रुप्स। तो बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर और आगे सब ग्रुप्स के अंदर। ये है जी मेन क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि इसके मकासिद क्या हैं, इनको हम क्लासीफाई करते क्यों हैं, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, तो वो हमने अब देखना है। अब आप देखें जी, आपकी बुक के अंदर ये मेंशन है कि अराउंड 1.5 मिलियन जो हैं वो क्या हैं, एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स। ये वो रेशो है जो कि पूरी आप कह लेंगे पूरी कायनात में लगा लें आप, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर से सिर्फ ये छोटी सी एक रेशो है 1.5 मिलियन एनिमल्स की और 0.5 मिलियन प्लांट्स की। ये वो रेशो है जो अभी तक स्टडी हो चुकी है, डिस्कवर हो चुकी है और स्टडी हो चुकी है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अभी स्टडी भी उन पर पूरी मुकम्मल तौर पर प्रॉपरली नहीं हो सकी है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि डिस्कवर हो चुके हैं जो ये वो उतनी तादाद लिखी हुई है। अब आप ये देखें कि 1.5 मिलियन का मतलब है तकरीबन 15 लाख जो है वो एनिमल्स और 0.5 मिलियन का मतलब है 5 लाख जो है वो प्लांट्स। इतनी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि 15 लाख जानवर हैं और इनको आप स्टडी करो, तो आप पूरी जिंदगी भी लगे रहेंगे, उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टडी को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर ऑर्गेनिजम्स को करते हैं डिवाइड ग्रुप्स के अंदर और फिर आगे फर्दर सब ग्रुप्स के अंदर। तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी बायोलॉजिस्ट होता है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है और फिर आगे दुनिया को बताता है कि जी ये एनिमल है या ये प्लांट है और इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो उसकी स्टडी को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इजी करने के लिए, ताकि हम स्टडी को इजी कर सकें, ठीक है। ये तो हो गए जी हमारे मकासिद। अब आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम लगा लें कि एनिमल्स हैं बहुत सारे जो कि चलते हैं, ठीक है, वॉक, चलते हैं, या फिर क्या करते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई, या फिर क्या करते हैं जी, स्विम, तैरते हैं। अब ये क्या है, डिफरेंट, अब यहाँ पर आ गई ना वैरायटी आ गई ना ऑर्गेनिजम्स की, कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, चलते हैं या फिर फ्लाई करते हैं या फिर तैरते हैं, स्विम करते हैं, जैसे कि मछली हैं। तो ये वैरायटी आ गई। ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है क्लासिफिकेशन की, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको अब कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है। देखें जी, ये मैंने लिखा था एनिमल्स के लिए कि
कुछ एनिमल्स हैं जो कि वॉक, फ्लाई एंड स्विम अपनी अपनी वैरायटी के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स हैं जो कि अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं जी, सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक, ये आपने पढ़ा होगा, और ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये भी वैरायटी आ गई उन प्लांट्स के अंदर। अब इसी तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैरायटी आ गई एनिमल्स की, प्लांट्स की। इसी तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है, अलजी, फंजाई वगैरह, ये भी अपनी अपनी डिफरेंट वैरायटीज शो करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैरायटीज हैं, इसलिए हम इन वैरायटीज जो है ऑर्गेनिजम्स की, इनको उनकी स्टडी इजी करने के लिए फिर हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। तो अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि सिंपल से सिंपलर बल्कि लिखते हैं, सिंपलर से हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स, और स्मॉल से हो सकते हैं लार्ज। जैसे सिंपलर बैक्टीरिया है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ गए। कॉम्प्लेक्स यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद स्मॉल, फिर वही बात के बैक्टीरिया, अलजी, फंजाई वगैरह, ये सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। और जो लार्ज है जैसे कि एनिमल है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक कैटेगरी हो गई, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। अब ये डिफरेंट डिफरेंट आप ये देखें कि इनके करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उनके डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं, और इसी तरह से हर चीज यानी कि उनकी डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सिमिलैरिटीज भी होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन जो वैरायटी आ जाती है, इस वैरायटी को स्टडी करने के लिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन, और हमारा मकसद जो है क्लासिफिकेशन का वो ये है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ना डेफिनेशंस कुछ लिखी हुई हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के नीचे ही, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी में अभी पिछले कुछ देर पहले मैं वर्ड यूज कर रहा था टेक्सोनोमिस्ट, ठीक है। टेक्सोनोमिस्ट कौन होते हैं, जो कि क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा जी, देखिए जी, जो डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है टेक्सोनॉमी की, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये दो डेफिनेशंस लिखी गई हैं, और फिर बताया ये गया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ये दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, तो अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन लिखें, तो हमने ये डेफिनेशन लिख देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि इनको इस टॉपिक के अंदर क्यों लिखा गया है, ठीक है। टेक्सोनॉमी की सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। टेक्सोनॉमी जो है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है जिस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। इसी तरह से सिस्टमैटिक्स भी जो है वो भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है। ये भी हम कहते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसके अंदर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन इसके अंदर भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अच्छा, क्लासिफिकेशन इसके अंदर भी है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यहां पर सिस्टमेट टेक्सोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करती है, क्लासिफिकेशन करती है, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। तो ऐसे बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब इन दोनों ब्रांचेस का इस टॉपिक के अंदर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर लिखने का मतलब क्या था, इनका मकसद क्या है, यही असल में क्या है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आप समझ लेते हैं कि हमने यही लिखनी, डेफिनेशन बस लिखी और काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन दोनों से हमें मकसद एक मिलेगा, वो क्या मिलेगा, देखिए यहां से मैं ले रहा हूं जी क्लासिफिकेशन, और यहां से ले रहा हूं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन से अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या क्या मिल जाती है,
हमें एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे कुछ आ गए। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने उनको कर दिया कि क्लासिफाई कर दिया। प्लांट्स के अंदर मैं ये यहाँ पर ना लिख भी देता हूँ, बल्कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये देखें जी, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये मैंने अगर दो ग्रुप्स बना दिए, हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब सिस्टमैटिक्स के अंदर जो हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से ये होगा कि जब हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, प्लांट्स को और एनिमल्स को जब हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे सब ग्रुप्स के अंदर, तो हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे कि वो जो है वो कहाँ से, उनका ओरिजिन क्या था, या डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो अगर उनके पीछे आबाव अजदाद देखे जाएं तो वो कहीं सेम तो नहीं थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है एवोल्यूशन उनकी देखी जाएगी कि वो कहाँ से आए हैं, असल में उनका ओरिजिन, उनकी बेस वो क्या चीज़ है, वो सारा कुछ हम देख रहे हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर। तो यही सारी चीज़ें देखने के लिए उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, किस बेस पर हम उनको अलग अलग कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर। जैसे स्पैरो या पिजन है, दोनों परिंदे हैं, दोनों के पास पर हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन उनके अंदर कुछ डिफरेंस भी है, इसलिए हम उनको सब ग्रुप्स उनका डिवाइड कर दिया है। दोनों बर्ड्स हैं, ठीक है, दोनों उड़ते हैं, सारा कुछ सेम है, लेकिन स्पैरो अलग स्पीशी है, पिजन एक अलग स्पीशी है। अगर हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें, ठीक है, वो पीछे उनके जाए ना, अगर आबाव अजदाद को देखा जाए तो पॉसिबल है कि वो किसी एक ही ओरिजिन से आए हों। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि उनका ना एक ही कोई माँ बाप थे और आगे से वो एवोल्यूशन, यानी कि वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, और फिर आगे स्पैरो अलग हो गए और पिजन अलग हो गए, फिर आगे उनकी स्पीशी बन गई अलग अलग। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें जो इंसेक्ट हैं, कॉकरोचेस जैसे हैं, कॉकरोच कभी भी स्पैरो के साथ हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करें तो कहीं इनके बावजदाद सेम होंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से इंसानों के बारे में कहा जाता है कि जी बंदरों से ये इंसान बने हैं, हालांकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है। बहरहाल हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ऐसा कहती है, बायोलॉजिकल साइंस कहती है कि जी इंसान जो है वो इवॉल्व हुए हैं बंदरों से। तो अब ये हम कह सकते हैं कि हम बंदरों से इवॉल्व हो गए, लेकिन हम घोड़ों से इवॉल्व नहीं हुए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक की जाए तो बंदरों से बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें मिलती हैं, लेकिन घोड़ों के साथ हमारी कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलती। इसलिए हम क्या करते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन, इन दोनों को इन ये दोनों जो हैं ये मकासिद हैं क्लासिफिकेशन के। इनसे हमें क्या पता लग जाता है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। जो मेन हमारा मकसद है ना, हम कह सकते हैं कि जी जो हमारा मकसद है, सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, ये दोनों बेस हैं क्लासिफिकेशन की। अगर सिमिलर होंगे तो वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो वो अलग ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। इस बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। अब मैं आपको जरा एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ और आसान अल्फाज में बता देता हूँ क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद एम्स और प्रिंसिपल के अंदर हमने दो डेफिनेशन देखी है, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की। टेक्सोनॉमी होती है जी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं, वो ब्रांच कहलाती है टेक्सोनॉमी। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। और इन दोनों का यानी कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का जो फायदा है या उनके मकासिद हैं वो क्या है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखना, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी मुशाबहत या इख्तलाफात की बेस पर उनको हम अलग अलग डिवाइड कर सकें। अगर एक जैसे होंगे तो वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो वो अलग ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। जैसे ये ब्लैक एंड रेड दो मार्कर हैं, ये एक अगर इनका ग्रुप देखा जाए तो सेम ग्रुप होगा कि जी दोनों मार्कर हैं, लेकिन अगर इनका सब ग्रुप देखा जाए तो ये डिफरेंट हो जाएंगे कि ये रेड है और ये ब्लैक है। ये है जी हमारा क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। और लास्ट सबसे पहले हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी खिचड़ी सी बन गई होगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।